प्रणाम जी। जय श्री कृष्णा। जो हम कर्म कांड करते हैं, जो हमारे 16 संस्कार में जो दाह संस्कार आता है, अंतिम संस्कार आता है, उसमें जो अच्छे अच्छे विद्वान पंडित महाजन जो हमारे घर में जो पिंड दान करते हैं और घंटा वंटा बनवाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं इससे क्या फायदा होता है? इससे कोई फायदा नहीं हो, सब व्यर्थ की चीज है, ये सब बेकार है, ठग बुद्धि है। इसको हम आपको श्रीमद् भागवत से, बड़े प्राचीन एक कथा आती है, श्रीमद् भागवत की है, इससे आपको बताते हैं कि जो पिंड दान देते हैं, घंटा बनवाते हैं, ये सब बेकार है। ये जो खाट बांट देते हैं, सब बेकार है। ये मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत से एक कथा है, उसको आप ध्यान से सुने, आपको खुद समझ आएगा। क्योंकि इस कथा को हर एक बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, लेकिन इस बात को वहाँ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको इस बात को नहीं कराते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। तो मैं प्रीतमा अभिमन्यु आपके सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्राचीन समय की बात है, तुंगभद्रा नामक नगर में एक आत्मदेव नाम के व्यक्ति रहा करते थे। बड़े धार्मिक, निष्ठावान, पुण्य आत्मा और वेद शास्त्रों में प्रांगण थे। वेद शास्त्र पुराण हर चीज की उनको जानकारी थी। उनकी धर्म पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बड़ी रूपवान थी, सुंदर थी, लेकिन वो कुरूर और कठोर दिल वाली और झगड़ालू किस्म की औरत थी। बात बात पर लड़ती थी, झगड़ती थी। पति कहीं से आए और घर की औरतें प्रेम की दो चार बोली बोल दें तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। लेकिन घर में झगड़ालू किस्म की औरत हो और पति बाहर से हरा थका आ जाए और उसको झगड़े की भाव बोलने लगी, प्रेम की दो बोली ना बोले, तो उसका भूख भी विदा हो जाता है भाई। लेकिन वो झगड़ालू किस्म थी। इस बात को लेकर आत्मदेव बड़े दुखी थे, चिंतित रहा करते थे। दुख का कारण एक और था कि धुंधली को शादी के कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, कोई उनके घर में लड़का नहीं पैदा हुआ और उनके दरवाजे पर एक गाय थी, गाय को भी बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। और आत्मदेव अपने हाथों से जो भी पेड़ पौधा लगाते, वो पेड़ पौधा सूख जाता, वो पनकता, वो ढलता ही नहीं था। इसको लेकर गांव वालों उनको ताने मारते थे, क्योंकि गांव वालों को कुछ काम तो है नहीं, अपने दूसरे को देखेंगे। और ये भी देखते हैं कि अगर अपने गांव में किसी का शादी हो गया, कैसे किसी एक साल बीत गया, तो गांव के काकी क्या कहती है? पहले उनको चिंता होता है, आके कहती हैं कि अभी आपके घर कुछ हुआ नहीं का, लगता है उनको खर्चा देना है। 2 साल हो गया अभी कुछ हुआ नहीं, 3 साल हो गया अभी कुछ हुआ नहीं। आपको क्या करना है भाई? अपने घर देखिए ना। लेकिन ये औरतों का है, ताने मारना शुरू कर दिए गांव वालों ने कि ये इसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन खराब हो जाती है, ये निर्वंशी है, इसके घर न गाय को पुत्र होता जन्म लड़का, न गाय को कोई बछड़ा होता है, न उसकी औरत की लड़का होता है, न इसके हाथ से, ये सब पापी है। इस बात को लेकर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई और उन्होंने निर्णय किया कि आज हम तालाब में कूदकर जान दे देंगे, हमें जीने से कोई फायदा नहीं। इनकी जो कठोर वाणी सुन सुनकर हम परेशान हैं, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। पहले तो औरत से परेशान, दूसरे गांव वालों को किसी को नहीं छोड़ा है कि जो उनको छोड़ देते, पहले से ही आदत है। लेकिन ये सोचकर आत्मदेव तालाब में कूदने के लिए चल रहे हैं। जाते हैं तो उनको जैसे कूदने वाले होते हैं, तब तक एक संत महात्मा मिल जाते हैं, बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण देव रुकिए, आप क्यों, ये क्या कर रहे हैं, आप कौन है?
तो आत्मदेव रुक जाते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे संत जी, मेरी ऐसी ऐसी कहानी है, मैं जिस पौधे को लगाता हूँ सूख जाता है, मेरे घर कोई बालक नहीं, मेरे गाय है वो भी बछड़ा नहीं देती, मैं क्या करूं, मेरे जीने से क्या फायदा। बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम आत्मदेव है। वाह, पिताजी ने रखा नाम आत्मदेव और तुम इतनी आत्महत्या कर रहे हो, तुम्हारा जैसा कोई मूर्ख होगा ही नहीं। बोले कि मैं क्या करूं, गांव वाले ऐसे ऐसे ताने मारते हैं जिनकी मर जाना ही उचित है, उनकी ताने हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बोले कि ठीक है, ये तो बात सत्य है। संत महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि आपकी जो बात है सचमुच सही है, लेकिन इसका फैसला गलत है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तब संत महात्मा ने उनकी लालाट को यानी कि लीलार को देखकर पढ़ लिए और बोले कि हे आत्मदेव, अगर आप इस तालाब में कूद कर जान दे देंगे, मर जाएंगे, इससे आपकी छुटकारा नहीं मिलेगी। जिस समस्या से भाग रहे हैं उस समस्या से आपका हल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लीला की रेखा बता रही है कि आप 5 जन्म धरे तब भी आपके घर आपसे कोई लड़का पैदा नहीं होगा। 5 बेर भी आप जन्म ले तो भी नहीं होगा। तो बोले तब तो और ही जीने की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहता हूँ और मर जाऊं। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपसे नहीं होगा ना, तो मैं आपको आशीर्वाद के तौर पर से अपने झोली से एक फल निकाल के दिए। बोले कि हे ब्राह्मण देव, ये फल ले जाइए और अपनी औरत को खिला देंगे तो उनका गर्भ रह जाएगा। आत्मदेव बहुत खुश हुए, वो फल लेकर आए और अपने धर्मपत्नी धुंधली को दे दिए। धुंधली ने उस फल को देखा और लगी तर्क वितर्क करने। तर्की बहुत ज्यादा थी, ये कैसा है, क्यों खाए, किस लिए खाए, कहाँ से लाए, कैसा फल है, किसने दिया, कुछ हो जाएगा, नहीं हो गया। मतलब जो अच्छे कहा जाता है ना, कुछ घर में औरतें ऐसी होती हैं, करने से ज्यादा सवाल कर देती हैं। करेंगे कम, सवाल करेंगे ज्यादा, तर्की ज्यादा होते। जो पढ़ा लिखा होता है ज्यादा तर्क होता है। इससे अच्छा गंवार लड़की से है, क्योंकि उसको पुष्टि जितना कहा जाए उतना ही करती है। वो तर्क करने लगी, इसलिए तर्क कर रही थी। उसको बहाना चाहिए, उसको फल नहीं खाना था, इसलिए वो फल नहीं खा रही थी कि अगर फल खा लें तो उसको गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा उसको खाने को नहीं मिलेगा। खाने का मतलब जिस औरत को पेट में लड़का रह जाता है, गर्भ रह जाता है, वो खाना कम खाती हैं। वो चाहती थी खा लेंगे तो हमको एक एक थाली जो खाते हैं खाना हमको कम पड़ जाएगा, इसलिए वो खाना नहीं चाहती थी। और कैसे भी करके आत्मदेव की बातों को रखने के लिए वो फल को अपने पास रख ली, लेकिन खाई नहीं। और अपने बहन को बुलाकर बोली कि ऐसी ऐसी बात है, मैं फल को नहीं खाना चाहती हूँ। तो उसके बहन ने बताया कि एक काम करो दीदी। उसके बहन ने कहा कि दीदी एक काम करो, तुम्हें फल खाने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि उसकी बहन भी उसी रास की थी। उसने कहा दीदी के फल खाने की आवश्यकता नहीं है, एक काम करो, गर्भ रहने का एक्टिंग करो, दिखावा करो कि तुम्हें पेट में गर्भ रह चुका है और घर में रहना। तो ऐसे क्या होगा, बोले कि जब मेरा बालक होगा तो मैं अपने पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगी और अपना कह दूंगी कि मेरा लड़का मरा हुआ पैदा हुआ था। बहन की बात को मरने की बात तो उसके दिमाग में घुस गई और धुंधली ने कहा हाँ यह बहुत अच्छा विचार है। बहन को बात को मान लिया और उस फल को ले जाकर गाय के नाद में डाल दिए। गाय के नाद में पड़ जाने का फल किसने खा लिया, गाय ने खा लिया। तो अब गाय के गर्भ रह गया। कुछ समय बीतने के बाद जो उसकी बहन थी, उसका जो पुत्र हुआ, वो पुत्र लाकर धुंधली को दे दी।
धुंधली को देने के बाद तब तक आत्मदेव ने जब गाय को गोबर उठाने गए तो उसके घर में देखते हैं कहा कि उसके पास एक बालक खेल रहा था गाय के पास। और यहाँ देखे तो धुंधली के भी बालक हो गया था। तो बोले कि परमात्मा की अजीब लीला है कि हमारे घर में एक भी संतान नहीं थे, आज देखा जाए तो दो दो है। एक तो हमारी धर्म पत्नी को बालक नहीं हो रहा था, वो भी हो गया। अब मेरे घर उस गौ की बालक नहीं हो रहा था, बछड़ा नहीं हो रहा तो उसको भी हो गया। लेकिन गाय की बछड़ा बड़े अजीब था, वो बछड़ा नहीं था, वो बालक हो था। क्योंकि पहली बार गाय ने एक मनुष्य के लड़के को जन्म दिया था। सारा शरीर उसका मनुष्य का था, बस एक कान ही गाय का था। तो धुंधली का लड़का होने की वजह से उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और गाय का कान होने के वास्ते उनका नाम गौकर्ण रखा गया। प्रेम से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो धुंधकारी हुए और गौकर्ण जी हुए। गौकर्ण जी जब बड़े हुए तो बहुत धर्मात्मा, अपने पिता के जैसे पुण्यात्मा हुए और परमात्मा की भक्ति करने के लिए वो एक अलग सी कुटी बनाकर रहने लगे और एक जगह छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे। धुंधकारी जो था बड़ा अत्याचारी हो गया, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो गांव नगर में जितने बच्चे हैं सब धुंधकारी ही हैं, अत्याचारी हैं। तो धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगा और अपने पिताजी को घर से निकाल दिया मार मार के। और अपने पिता आत्मदेव अपनी औलाद धुंधकारी के अत्याचार से घर को छोड़ के निकल गए। और जब घर से निकले तो गौकर्ण जी ने उनको देखा कि मेरे पिताजी घर नहीं है, तो वो अपने पास रख लिए, अपने पास आश्रय दे दिया। और आत्मदेव गौकर्ण जी के पास जाते हैं और गौकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, एक काम कीजिए, आप उस परमात्मा के शरण में जाइए, उनकी भक्ति कीजिए, आपका वहीं अच्छा जगह है, वहीं आप सुकून से रहेंगे। आत्मदेव को जब ये ज्ञान हुआ, उनके पुत्र ने ऐसा अच्छा मार्ग बताया तो अपने पुत्र पर गर्व हुआ और अपने पुत्र की बात मानकर वो जंगल निकल गए आत्मदेव। कुछ समय बीतने के बाद धुंधकारी का अत्याचार इतना बढ़ गया कि माँ अपने धुंधकारी पुत्र की वजह से कुएं में कूद कर जान दे दी। पिता भी निकल गए, अम्मा कुएं में कूद के जान दे दी। और गौकर्ण जो भाई थे वो अपने दूसरे जगह बनाकर रहने लगे। अब रह गया वो क्या किया, अपने पिता की जितनी संपत्ति जायदाद थी उसको बेचकर दारू पीना, जुआ खेलना, जितनी खराब आदतें थी सारे उसके अंदर आ गई थी। और वेश्याओं के स्थानों पे जाने लगा, वेश्यालों में जाने लगा और उनकी संगत 5 वेश्याओं से हो गई थी। 5 वेश्याओं के चक्कर में उसने सारी जमीन जायदाद बेचने के बावजूद वो गांव में चोरी करना शुरू कर दिया था। चोरी करके लाता, उस वेश्याओं को ऊपर लुटाता। तब 5 वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो हो ना हो मेरा 5 का नाम बता दे। अगर इसने बता दिया तो राजा हमें प्रताड़ित करेंगे और हमें फांसी हो सकती है। तब 5 वेश्याओं ने उसको एक खाट पे बड़े मोटे रस्सी से उसको बांध दिए खाट में, और रस्सी से गर्दन दबाकर मारने की कोशिश कर दी। धुंधकारी इतना अत्याचारी था कि रस्सी से गला दबाने के बावजूद भी वो नहीं मरा। तब उसने सोचा कि अब नहीं मरेगा, तो उन्होंने क्या किया, गरम तेल में, खौलते तेल में धुंधकारी को उठाकर डाल दिए सब। सोचिए
कि वेश्यालयों में कैसा आदत होती है और उनमें जाने का क्या सजा है। खौलते तेल में उठा के डाल दिए और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। मर जाने के बाद उनके भाई, घर में तो कोई था नहीं, उनके भाई को जब मालूम चला तो जो भी ये जो ब्राह्मण देव कराते हैं, पिंडदान हनम तराम जो भी कराते हैं सब कराया। कराने के बाद मुक्त हुए और उसी गांव में एक दिन कथा कहने के लिए गौकर्ण जी जाते हैं और जाने के बाद सोचे कि जो मेरा जन्मभूमि है वहाँ से हम थोड़ा विश्राम करके फिर अपने स्थान पर लौट जाएंगे। कथा समाप्त होने के बाद जाकर रात होती है, रात को सोते हैं। सोने के बाद धुंधकारी आकर उनके सीने पर बैठ जाता है गौकर्ण जी के, कहता है भैया हमें बचाइए, इससे मुक्ति दिलाइए। तो बोले आप कौन? तो मैं बोले कि मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले कि धुंधकारी तुम? तो बोले हाँ भैया। तो बोले कि तुम कैसे मुक्ति? तो मैं एक गलत कर्म करने के वजह से, अपने माता पिता को सताने की वजह से, आपके ऊपर अत्याचार करने की वजह से और वेश्याओं के रहने की वजह से और जो भी जुआ खेलने की वजह से मैं प्रेत बन चुका हूँ। मेरी अल्प आयु हुई है, इसलिए हमको प्रेत जोनी मिली है और प्रेत जोनी बहुत कठिन है, बहुत उसमें कष्ट है, आप इससे हमको मुक्ति दिलाइए। तो गौकर्ण जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए गाया जी में जाकर पिंड दान किया था, उसके बावजूद भी तुम नहीं। बोले कि नहीं, गाया जी में आप पिंड दान किए वो सब व्यर्थ है, उससे हमको कुछ नहीं हुआ। अगर आप गया जी में पिंड दान दिए होते तो हमें मुक्ति मिल जाती। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, सुबह होगा उसका कोई समाधान निकालेंगे हम। सुबह हुआ, सूर्यदेव से प्रार्थना किए। सूर्यदेव ने बताया कि हे गौकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत कहवाइए, श्रीमद् भागवत सुनाइए, उससे आपकी भाई की मुक्ति हो जाएगी। और आपसे अच्छा श्रीमद् भागवत कहने वाला भी कोई व्यास नहीं है इस समय, तो इसलिए आप कथा सुनाइए। व्यास मंच लग गया, कथा शुरू होने लगा। गांव वालों आकर कथा सुनने लगे, कथा शुरू हो गई। और जिस प्रेत जोनी में धुंधकारी था वो एक बांस के कोफ में आकर बैठ गया। जो बांस कितनी थी? 7 पूर्ण की थी, जो होता है ना गड्ढा, 7 पूर्ण की थी। जिस दिन एक एक कथा होता गया, एक एक बांस फटता गया, फटता गया, फटता गया। 7 दिन में 7 बांस फटा और उसके बाद जाकर उसकी मुक्ति हुई। और उसके लिए बैकुंठ से पार्षद आए और उसकी आत्मा बैकुंठ गई, मुक्ति मिली। प्रेत जोनी से मुक्ति मिली, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिली, प्रेत जोनी से केवल मुक्ति मिली। सोचिए, श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा है कि आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आपको मरने के बाद भी आपको मुक्ति दिलाती है श्रीमद् भागवत। तो हम अभी मरे नहीं है, इस स्थूल शरीर में है, तो हमें सुनने से बताइए कितना फायदा होगा। हमें सुनना चाहिए, लेकिन हम सुनते नहीं है। तो कहने को जब उसका चला गया तब गौकर्ण जी कहते हैं, कथा तो हमने बराबर सबको सुनाई थी, लेकिन केवल उसके लिए क्यों आया? नहीं, ये बात तो पार्षद विष्णु भगवान से पूछते हैं, कथा तो वहां पर सब कोई सुना, लेकिन आप एक ही क्यों भेजे? तब विष्णु भगवान कहते हैं, सुनने में और उसको ग्रहण अध्ययन करने में अंतर है। सुनने का भी भेद होता है, वहां बैठने से नहीं, सुनने का भी बड़ा बहुत महत्व है। कहने वाला और सुनने वाला अच्छा हो तो उसको 100% गारंटी है कि आपको मुक्ति होने वाली है, आपको वैकुंठ मिलने वाला है, आपको हर एक सुख संपदा मिलने वाली है। आज के समय में क्या देखा जाता है, कितना समय देखा जाए कि जितना देखिए उतना हर जगह पर श्रीमद् भागवत होता है, लेकिन कहने वाला भी उचित चाहिए, उस लायक होनी चाहिए उस कहने वाला। और सुनने वाले भी राजा परीक्षित के जैसे और गौकर्ण धुंधकारी के जैसे ध्यान लगाकर उस पर चिंतन मनन करके सुनना चाहिए, तब जाकर आपको मुक्ति होगी। लेकिन हमारे सामने कितने श्रीमद् भागवत हुए, कितने लोग कहते हैं कितना सुंदर, लेकिन अभी तक कभी नहीं हुआ। कहने वाला भी गलत है और सुनने वाला भी ध्यान से नहीं सुनता है। तो हमें सोचना चाहिए कि कहने लायक कौन है,
अच्छा ब्राह्मण खोजना चाहिए, जात का ब्राह्मण नहीं, अच्छा ब्राह्मण हो, अच्छा पंडित हो उसे। तो तब उन्होंने बताया कि आप फिर से, तब गौकर्ण जी ने फिर से कथा आरंभ की और तब गांव वालों ने फिर से सुना और सुनने के बाद परिणाम ये हुआ कि सब गांव वालों ने साथ बैकुंठ गए। उनके लिए भी आया रथ और उनके लिए सब गांव वालों ही चले गए बैकुंठ। इस कथा का कहने का तात्पर्य हमारा यही था कि आपने कथा में सुना कि धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए गौकर्ण जी ने गाया जी में जाकर पिंड दिए थे, घंटा बनवाए थे। वो खुद कह रहा था कि इससे हमको मुक्ति नहीं मिली, बेकार है। जब उसने श्रीमद् भागवत सुना तो श्रीमद् भागवत सुनने से उसकी मुक्ति हो गई। ये हमें श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। तो हम एक घंटा क्यों बनवाते हैं, पिंडदान क्यों करते हैं? इसका जवाब कौन देगा? हम पूछते भी नहीं, बताते नहीं, क्योंकि पंडितों की एक कर्म कांड में फंसे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी का एक साधन बन गया है, एक ढोंग है। अगर कहते हैं पिंडदान से अगर हमें मुक्ति हो जाती, एक घंटा बनाओ से मुक्ति हो जाती, तो श्रीमद् भागवत हमें क्या कहते हैं? यानी कि वो झूठा है तो आप सच है। तो आपकी बात माना जाए कि श्रीमद् भागवत की बात मानी जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत सुनने से होगा मुक्ति, आपको घंटा पिंडदान देने से नहीं होगा, चौकी या खटिया देने से नहीं होगा। ये क्या है? कर्म कांड है, खाने कमाने की रोजी रोटी है। तो इस बात को कोई सब लोग कहते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वान इसको नहीं बताते, क्योंकि कहने वाला ही ब्राह्मण है और इसको बता देगा तो आप कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए इस बात को छुपा दिया जाता है। और उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? चुटकुला सुनते हैं, और कोई कथा कहता है तो हम लोग उसमें चुटकुला कह करके उस बात को हटा देते हैं, पन्ने को पलट देते हैं। कोई अच्छे तरह से श्रीमद् भागवत कहता नहीं और कोई अच्छे तरह से सुनता नहीं, इसलिए हमें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि हमें सुनने की आदत नहीं। हमें सब वहाँ जाते हैं तो चुटकुला सुनने जाते हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी।